मध्य प्रदेश के सतना जिले से सरकारी सिस्टम की लापरवाही का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। यहाँ महज एक 7 साल की बच्ची सरकारी सिस्टम की अनदेखी के चलते बचपन में ही बुढ़ापे का शिकार हो गई। मासूम बच्ची के शरीर में सिर्फ हड्डियां बची हैं। 7 साल की बच्ची के शरीर की हालत ऐसी है कि देखने में किसी बूढ़े इंसान का शरीर लगता है। मासूम बच्ची कुपोषण का शिकार हो गई है। बच्ची है तो 7 साल की, लेकिन वजन सिर्फ 7 किलो है। जी हाँ, सिर्फ 7 किलो। बच्ची को डायबिटीज भी है। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि मासूम बच्ची के पास ना तो माँ का आंचल है और ना ही पिता का साया। हालात और सिस्टम दोनों की मारी इस बच्ची पर अब सीएम शिवराज सिंह चौहान की नजर पड़ी है। सरकार ने आनन फानन में जांच के आदेश दिए तो सीडीपीओ, सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की लापरवाही सामने आई। सीडीपीओ, सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया गया है तो वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बर्खास्त कर दिया गया है। उम्र 7 साल, नाम सोमवती मवासी, मां का नाम गोल की, पिता राकेश। दरअसल ये जानकारी आंगनबाड़ी के सरकारी रजिस्टर में काफी पहले दर्ज हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नतीजा, सोमवती को न पोषण आहार मिल सका और न ही उसका नियमित वजन लिया गया। उससे वजन उसका सिर्फ 7 साल में सिर्फ 7 किलो रह गया और किसी ने ध्यान नहीं दिया, जबकि सोमवती का वजन डॉक्टर्स के हिसाब से करीब 22 किलो होना चाहिए था। कमजोर शरीर पर डायबिटीज ने भी धावा बोल दिया। जांच में ये 755 मिलीग्राम प्रति डिसलीटर पाया गया। सामान्य वयस्क में अधिकतम 200 मिलीग्राम प्रति डिसलीटर होता है, यानी वजन सामान्य बच्चों से करीब 3.5 गुना कम है और डायबिटीज सामान्य लोगों से 3.5 गुना ज्यादा है। ये बात तो हुई सोमवती में कुपोषण दूर न कर पाने पर सरकारी सिस्टम की लापरवाही की। इस कहानी का दूसरा पहलू और भी ज्यादा दुखद है, जिसमें छिपा है आखिर सोमवती कुपोषित कैसे हुई। इस सवाल का जवाब सोमवती की मौसी सीमा ने दिया। बच्ची की मौसी सीमा ने बताया कि सोमवती जब मां के पेट में थी तब उसके पिता को मां का ख्याल रखना चाहिए था। ख्याल रखना तो दूर, वह गर्भवती पत्नी को छोड़कर कहीं चला गया, बाद में किसी और महिला के साथ रहने लगा। सोमवती 3 से 4 साल की रही होगी जब मां को उसका ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन वह भी उसे छोड़कर कहीं चली गई। बेसहारा बच्ची को मैंने आसरा दिया, तब से वह मेरे पास ही रहती है। मैं मेहनत मजदूरी करके पेट पालती हूँ, लेकिन इतना नहीं कमाती कि उस बच्ची को अच्छी खुराक दे सकूं। बच्ची की हालत देखकर मेरा दिल भी रोता है। बच्ची की तबीयत 2 महीने पहले ज्यादा बिगड़ने लगी तो मौसी ने उसे मंझिगवा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ से बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल के पीकू वार्ड में भेज दिया गया। यह इलाज के दौरान हुई जांचों में जो सामने आया उसने सभी को हैरत में डाल दिया। जानकारी सीएम दफ्तर तक पहुंची। सीएम ने आनन फानन में जांच के आदेश दिए और बच्ची के इलाज और पूरी तरह सेहतमंद बनाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हाई लेवल इंक्वायरी टीम सतना जिले पहुंची। महिला एवं बाल विकास विभाग की अतिरिक्त संचालक ने टीम के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी और परियोजनाओं के तहत चल रहे कामकाज का भी जायजा लिया। इस दौरान उनका फोकस चित्रकूट परियोजना के कार्य क्षेत्र में कुपोषित पाई गई बालिका पर रहा, लिहाजा वह उसके भी घर गई और टीम ने अस्पताल पहुंचकर बच्ची का हालचाल भी जाना। सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर के.एस. सूर्यवंशी और प्रभारी अधिकारी पीआईसीयू डॉक्टर संदीप द्विवेदी की संयुक्त मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार बच्ची को बाल गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कर 24 घंटे निगरानी में रखा गया है। साइक्लिंग स्केल के अनुसार रेगुलर इंसुलिन, ब्लड शुगर की भी मॉनिटरिंग करने के साथ साथ उसका सपोर्टेड इलाज शुरू किया गया है। डॉक्टर्स ने बताया कि बच्ची की स्थिति फिलहाल स्थिर अवस्था में है। जब वह भर्ती कराई गई थी तब उसका शुगर लेवल 755 था, लेकिन सोमवार की दोपहर हुई जांच में बिना इंसुलिन दिए यह स्तर 90 मिलीग्राम पाया गया है। उसे डाइट चार्ट के अनुसार खाना दिया जा रहा है। जुवेनाइल टाइप 1 डायबिटीज है, इसे निगरानी से कंट्रोल कर रहे हैं। वहीं इस बारे में कलेक्टर अनुराग वर्मा ने बताया कि कुपोषण का मामला संज्ञान में आने के बाद बच्ची को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल की पीक्यू यूनिट में भर्ती कराया गया है। यह मेडिकल टीम उसके स्वास्थ्य की निगरानी लगातार कर रही है। इस मामले पर लापरवाही पर सीडीपीओ तथा सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया गया है। शैला ब्यूटी जोन हमारे यहाँ सभी तरह के मेकअप जैसे नॉर्मल मेकअप, सिलिकॉन मेकअप, एयर ब्रश मेकअप और इसके साथ ही स्किन प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट डॉक्टर्स की देखरेख में किया जाता है और साथ ही नेल आर्ट, हेयर केमिकल, हेयर रिबॉन्डिंग, केराटिन, हेयर पॉलिशिंग, हेयर स्मूथनिंग और इसके साथ ही अगले सीजन के लिए विशेष स्कीम ऑफर, ब्राइडल बुकिंग कराने पर 20% डिस्काउंट, करवा चौथ ऑफर, दिवाली विशेष ऑफर। एक बार हमारे यहाँ विजिट जरूर करें। हमारा पता है डीएम रोड, विवेकानंद स्कूल नियर ममता हॉस्पिटल, विनायक कंपाउंड के अंदर, बुलंदशहर।